अस्सलामुअलैकुम। सुनिए दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी मौजूद है, एक ऐसी सड़क जो बादलों के इतने करीब जाती है कि उसे बनाने में तकरीबन 900 इंसानों की जान गई, फिर भी दुनिया भर से मुसाफिर उसे देखने खिंचे चले आते हैं। एक ऐसा नमक का खदान जो जमीन के अंदर एक पूरी अलग दुनिया बसाए हुए है, और एक ऐसी कौम जो दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीती है, हालांकि खुद अपनी चाय उगाती तक नहीं। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ की बात हो रही है? जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है पाकिस्तान की। दुनिया में पाकिस्तान का तासुर आम तौर पर बस खतरे, गुर्बत और धमाकों तक महदूद कर दिया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान असल में कैसा है। क्या अब वाकई गैर मुल्कियों के लिए यहाँ आना पहले से आसान हो गया है, और वो कौन से हकायक हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैवल फाइल्स के साथ पाकिस्तान के इस सफर को। पाकिस्तान का मुकम्मल सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये लफ्ज पाकिस्तान दरअसल 1933 में चौधरी रहमत अली ने बनाया था, और इसका मतलब है पाकों की सरजमीन। पाक यानी खालिस और पाकीज़ा, और स्तान यानी जमीन। जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है। मशरिक में भारत, शिमाल मगरिब में अफगानिस्तान, मगरिब में ईरान और शिमाल मशरिक में चीन से उसकी सरहदें मिलती हैं, जबकि जुनूब में बहराए अरब इसका साहिली दरवाजा है। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मुल्क की आबादी 24 करोड़ 15 लाख के लगभग रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन 2025 और 2026 के ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी तखमीनों के मुताबिक ये आबादी अब 25 से 25.5 करोड़ के दरमियान पहुंच चुकी है, जिससे पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बन जाता है। रकबे के एतबार से पाकिस्तान तकरीबन 8,82,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। मुल्क 4 सूबों पर मुश्तमिल है। पंजाब जो सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है और जहां 12 करोड़ 70 लाख से जायद लोग रहते हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो रकबे में सबसे बड़ा लेकिन आबादी में सबसे कम सूबा है। इनके अलावा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का वफाकी इलाका और शिमाल में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के नीम खुद मुख्तार इलाके भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। 1947 से पहले ये सरजमीन बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा थी, और 14 अगस्त 1947 को एक आजाद मुस्लिम रियासत के तौर पर पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। अब बात करते हैं पाकिस्तानी कौम के मिजाज की, जो उसे दुनिया के कई ममालिक से अलग करता है। सबसे पहली चीज मेहमान नवाजी है। पाकिस्तान में मेहमान को तकरीबन मुकद्दस दर्जा दिया जाता है, और अगर कोई अजनबी भी किसी गाँव या शहर में पहुंच जाए तो उसे चाय पिलाए बगैर जाने नहीं दिया जाता। दूसरी चीज इस मुल्क की जवानी है। पाकिस्तान की औसत उम्र तकरीबन 21 साल है, यानी ये दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में शुमार होता है, और इसकी आधी से ज्यादा आबादी नौजवान और बच्चों पर मुश्तमिल है। तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी कौम चाय के बगैर अधूरी है। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान खुद चाय तकरीबन बिल्कुल नहीं उगाता, लेकिन डॉलर की मालियत के लिहाज से ये दुनिया में चाय दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। सिर्फ 2023 में पाकिस्तान ने तकरीबन 60 करोड़ डॉलर की चाय दूसरे ममालिक से मंगवाई, ज्यादातर कीनिया से। सुबह की एक प्याली दूध पत्ती हो, दफ्तर की चाय या सर्दियों की शाम का कहवा, यहाँ हर समाजी महफिल चाय की प्याली से शुरू होती है। अब अगर बात करें मईशत की, तो मौजूदा अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन 410 से 450 अरब अमरीकी डॉलर के दरमियान है, जो मौजूदा ज़रमबादला की शरह से रूपों में बदलें तो तकरीबन 114 से 125 ट्रिलियन रुपए बनते हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान दुनिया की तकरीबन 40 में सबसे बड़ी मईशत है, जबकि कुव्वत खरीद के तनासुब यानी PPP के हिसाब से ये दर्जाबंदी मजीद बेहतर होकर दुनिया की 20वीं से 24वीं सबसे बड़ी मईशत तक पहुंच जाती है। फी का आमदनी की बात करें तो 2025 से 26 के आदाद शुमार के मुताबिक हर पाकिस्तानी की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 1700 से 1900 डॉलर है, यानी मौजूदा डॉलर रेट के हिसाब से तकरीबन 4,70,000 से 5,30,000 रुपए सालाना के दरमियान। ये आदाद जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होने के बावजूद अब भी एक तरक्की पजीर और कम आमदनी वाला मुल्क शुमार होता है। अब एक ईमानदाराना हकीकत भी सुन लीजिए। हालिया अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 45% आबादी गुर्बत की लकीर के आसपास या उससे नीचे जिंदगी गुजार रही है, और मुल्क पर तकरीबन 300 अरब डॉलर का मजमूई कर्जा है, जो GDP के तकरीबन 73% के बराबर बनता है। यानी एक तरफ नौजवान आबादी और कुदरती वसाइल की भरमार है, तो दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और माली दबाव जैसे हकीकी चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जिनसे कोई भी मुतवाजिन दस्तावेजी वीडियो आंखें नहीं चरा सकती। अब चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ। ये कोई पुराना तारीखी शहर नहीं, बल्कि 1960 की दहाई में खास तौर पर एक मंसूबा बंद दारुल हुकूमत के तौर पर बसाया गया, और 1967 में ये बाकायदा तौर पर कराची की
की जगह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना। आज इस्लामाबाद की मेट्रो आबादी तकरीबन 13 लाख के करीब है, यानी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में ये एक निस्बतन छोटा, पुरसुकून और मुनज़्ज़म शहर है, जहाँ की जिंदगी कराची और लाहौर की हलचल से कहीं आहिस्ता और तरतीब याफ्ता महसूस होती है। मारगला की पहाड़ियों के दामन में शाम के वक्त लोग बुलंदी पर बनी रेस्टोरेंटों में बैठकर बारबेक्यू और चाय का लुत्फ उठाते हैं और पूरे शहर का नजारा देखते हैं। इस्लामाबाद की सबसे मशहूर पहचान फैसल मस्जिद है, जो जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे सऊदी अरब के शाह फैसल की तरफ से दी गई तकरीबन 12 करोड़ डॉलर की इमदाद से, यानी मौजूदा रेट के हिसाब से तकरीबन 33 अरब रुपए की लागत से 1986 में मुकम्मल किया गया था। ये मस्जिद अपने मरकजी हॉल, सहन और अहाते समेत बैक वक्त तकरीबन 3 लाख नमाजियों की गुंजाइश रखती है और 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज भी रखती रही। अब बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कारनामों की जो वाकई हैरानकुन है। पहला कारनामा है कराकरम हाईवे, जिसे दुनिया का 8वां उजूबा भी कहा जाता है। ये सड़क पाकिस्तान को चीन से मिलाती है और खंजरा पास के मकाम पर तकरीबन 4700 मीटर की बुलंदी तक जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे बुलंद पक्की बैनुल अक़वामी सड़क बनाता है। इस सड़क की तामीर 1966 में शुरू हुई और तकरीबन 13 साल में मुकम्मल हुई और इस दौरान तकरीबन 900 पाकिस्तानी और चीनी मजदूरों ने अपनी जानें गिनवाई, यानी हर 1.5 किलोमीटर सड़क के पीछे एक इंसानी जान की कुर्बानी छुपी हुई है। दूसरा कारनामा है तरबीला डैम, जो दरियाए सिंध पर बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी और पत्थर से बना डैम है। ये तकरीबन 143 मीटर बुलंद और 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इससे तकरीबन 4888 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, जो लाखों घरों की जरूरत पूरी करती है। और तीसरा कारनामा कुदरत का अपना है, K2 यानी कोह गॉर्डन ऑस्टन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी है, तकरीबन 8611 मीटर बुलंद। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में 8000 मीटर से ऊंची सिर्फ 14 चोटियां हैं और उनमें से 5 अकेले पाकिस्तान के कराकरम पहाड़ी सिलसिले में वाक़ हैं। दुनिया के किसी और खित्ते में इतनी बुलंद चोटियां इतने करीब करीब नहीं मिलती। अब चलिए पाकिस्तान के चंद ऐसे मकामात की सैर पर जो देखने वालों का सांस रोक देते हैं। सबसे पहले हुंजा वैली, जिसे लोग पाकिस्तान का शिंगरिल्ला कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ई ये वादी अपने बर्फपोश पहाड़ों, खूबानी के बागात और यहाँ के रिहायशियों की गैर मामूली तवील उम्री की शोहरत के लिए मशहूर है। इसी वादी के करीब अटाबाद झील है, जो 2010 में एक बड़े लैंडस्लाइड के नतीजे में बनी और आज इसका फैरोजी रंग का पानी सयाहों को हैरान कर देता है। दूसरा मकाम है बाल्तोरो ग्लेशियर, जो कतबीन के अलावा दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स में से एक है, तकरीबन 62 किलोमीटर लंबा और यहीं से K2 बेस कैंप का मशहूर ट्रैक शुरू होता है, जिसे दुनिया भर के संजीदा कोहपैमा अपनी जिंदगी का एक बड़ा ख्वाब समझते हैं। तीसरा मकाम है लाहौर की बादशाही मस्जिद और इसके साथ लगा पुराना शहर। ये मस्जिद 1673 में मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में तामीर हुई और अपने दौर में दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में शुमार होती थी। आज भी उसका सुर्ख रेत पत्थर और सफेद संगे मरमर देखने वालों को मुगल दौर की शानो शौकत की याद दिलाता है। चौथा मकाम है मोइन जो दड़ो, जो सिंध में वाक़े एक कदीम आसार कदीमा है। ये वादे सिंध की तहजीब का हिस्सा था और तकरीबन 4500 साल पुराना है, यानी मिस्र के एहराम के करीब करीब हम उम्र, और आज यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। और पांचवा मकाम है दिवसाई के मैदान, जो स्कर्दू के करीब वाक़े हैं और दुनिया के दूसरे सबसे बुलंद सतह मुर्तफा में शुमार होते हैं, तकरीबन 4114 मीटर की बुलंदी पर। इसे दीवों की जमीन भी कहा जाता है और यहाँ हिमालयाई भूरा रीछ आज भी आजादाना घूमता नजर आता है। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों की दुनिया भर में मौजूदगी और यहाँ आने वालों के लिए वीजा की सूरत हाल की। हालिया अंदाजों के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी मुकीम हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद सऊदी अरब में है, उसके बाद बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, अमरीका और कनाडा का नंबर आता है, जहाँ ये लोग मजदूरी से लेकर इंजीनियरिंग, तिब और कारोबार तक हर शोबे में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई गैर मुल्की अब पाकिस्तान आ सकता है? जवाब है पहले से कहीं ज्यादा आसानी से। 2019 से पाकिस्तान ने सयाहत बढ़ाने के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ी नरमी की और 175 से जायद ममालिक के शहरियों के लिए ए वीजा की सहूलत खोल दी। 2024 में पाकिस्तान ने मजीद आगे बढ़कर 126 ममालिक के शहरियों के लिए एक बिल्कुल मुफ्त वीजा प्रायर टू अराइवल सहूलत मुतारिफ करवाई, जिसके तहत 90 दिन का मल्टीपल एंट्री वीजा बगैर किसी फेस के मिल जाता था। अलबत्ता 1 जनवरी 2026 से ये मुफ्त सहूलत उन 126 ममालिक के लिए खत्म कर दी गई और अब ये शहरी भी आम अदायगी वाले ए वीजा सिस्टम के तहत दरखास्त देते हैं। प्रोसेसिंग का वक्त भी पहले के 24
से 48 घंटों से बढ़कर अब कई दिन तक जा सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए भी दर्जनों ममालिक वीजा फ्री या ऑन अराइवल रसाई रखते हैं, जिनमें नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे मकामात शामिल हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के जायकों की, जिनके बगैर ये सफर अधूरा रहेगा। पाकिस्तान में बिरयानी सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक जज्बा है। खास तौर पर सिंधी बिरयानी, जिसमें गर्म मसाले हों, आलू और नरम गोश्त की खुशबू किसी भी गली से गुजरते हुए आपको रुकने पर मजबूर कर देती है। लाहौर और कराची की नहारी भी इतनी ही मशहूर है, जो रात भर धीमी आंच पर पकाई जाती है, यहाँ तक कि गोश्त हड्डी से खुद ब खुद अलग होने न लगे और सुबह सवेरे गर्मा गर्म नान के साथ पेश की जाती है। पेशावर की कड़ाही मुकम्मल तौर पर टमाटर, अदरक, लहसुन और ताज़ा धनिये के साथ तैयार होती है और आपको शुमाल मगरबी सूबे के मिजाज का एहसास दिलाती है। और फिर है चाय, सड़क किनारे के ढाबों पर उबलती हुई दूध पत्ती की खुशबू, जो सुबह सवेरे मजदूर से लेकर रात गए तक जागने वाले तालिब इल्म तक हर पाकिस्तानी की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ हर रिश्ता, हर सौदा और हर मुलाकात एक प्याली चाय से शुरू होती है। और आखिर में एक ऐसी हकीकत जिस पर शायद आपको यकीन ना आए, पंजाब के इलाके ख्योड़ा में जमीन के नीचे एक पूरी अलग दुनिया आबाद है। ख्योड़ा नमक की कान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है और रिवायत के मुताबिक इसे सिकंदर आजम के फौजी घोड़ों ने 326 कबल मसीह में दरियाफ्त किया था, जब उन्होंने यहाँ की चट्टानों को चाटना शुरू। आज इस कान के अंदर नमक की ईंटों से बंधी एक बाकायदा मस्जिद मौजूद है। एक छोटा सा क्लिनिक भी है, जहाँ दमे के मरीज नमक की हवा में सांस लेने के लिए आते हैं। और रंग बिरंगी रोशनियों में चशमकती नमकीन झीलें इस जगह को किसी और ही दुनिया का हिस्सा बना देती हैं। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों, सबसे मुश्किल सड़कों, सबसे कदीम तहजीबों और सबसे ज्यादा मेहमान नवाज लोगों को एक ही जगह समेटे हुए है। अगर आपको ट्रैवल फाइल्स का ये सफर पसंद आया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो, जहां हम दुनिया के एक और कम देखे गए मगर हैरान कुन मुल्क की सैर करवाएंगे, मिस ना हो। नीचे कमेंट में जरूर बताइए पाकिस्तान के बारे में आपने पहले क्या सुना था जो इस वीडियो में गलत निकला। मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रैवल फाइल्स के साथ। अल्लाह हाफिज।